सीने में इसकी ना गिल्टी है। चेक करवाया है तो डॉक्टरों ने कहा है कैंसर की शिकायत है। रोज रोती थी, मामा मुझे सीने में दर्द है, सीने में दर्द है। बस वो घर के गुंजाइश नहीं रही ज्यादा, इस वजह से देर हो गई, चेक नहीं करवा सकी। जी मेरे 4 बच्चे हैं। शौहर मेरे फोत हो गए, मैं 8 साल हो गए। इसकी बड़ी परेशानी है, मेरी जवान बच्ची है। कल को इसकी मैंने शादी भी करनी है। मेरे पेट में रसोलियां हैं, हिरनियां हैं, मेरे हरनियाँ। जी हरनियां हैं। इसके पैसे हों तो मेडिसिन ले आती हूँ, नहीं तो सब्र करके अल्लाह की आस पे पड़ी है। दर्द होती है आपको? बहुत ज्यादा दर्द होती है, उल्टियाँ भी आती है, मैं फिर बेहोश हो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं होता क्या होता है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसे घर में, एक ऐसे कमरे में, एक ऐसे छप्पर के नीचे, यह देखें छतें कैसी हैं। कैमरामैन को कहूँगी कि अगर आप दिखा सकते हैं कैंस की, जिसको हम बोलते हैं काने, जिससे कलमें बनती हैं, उसकी ये छत है। और ये बेबस माँ है, लड़की है, इस कैंसर का मर्ज़ है, और ये उसकी माँ है। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये मैं किसी कुर्सी पे नहीं बैठ रही, ये देखें, ये मेहमान नवाजी के लिए उन्होंने ये आगे किया है, और इस पे कपड़ा बिछा के तो ये मेरे लिए बैठने की उन्होंने एक जगह बनाई है। इनसे हम बात करते हैं, इनकी वालदा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी बस शुक्र है। बेटी है आप? जी मेरी बेटी है। क्या मसला है इसका? सीने में इसकी ना गिल्टी है। चेक करवाया है तो डॉक्टरों ने कहा है कैंसर की शिकायत है। अच्छा, तो कब आपको पता चला? साल हो गया था। बेटी मेरी रोज रोती है, उल्टियाँ भी इसको आती हैं। रोज रोती थी, मामा मुझे सीने में दर्द है, सीने में दर्द है। बस वो घर के घरेलू मसले, बस गुंजाइश नहीं रही ज्यादा, इस वजह से देर हो गई, चेक नहीं करवा सकी, इलाज नहीं करवा सकी, दिखा नहीं सकी डॉक्टर को। तो एक दिन फिर किसी से पकड़ के लेके अस्पताल गई हूँ, तो चेक करवाया तो डॉक्टर ने ये मर्ज बताई है। तो आप शौहर कहाँ हैं और कितने बच्चे हैं? जी मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा, शौहर मेरे फोत हो गए, मैं 8 साल हो गए। तो 4 बच्चे, एक बेटी ये है, और बाकी बच्चे? बाकी बेटियां हैं मेरी, इससे छोटी हैं। जी वो कहाँ गई हुई हैं? बाहर एक को काम पे लगा दिया हुआ है अभी। हाँ जी, थोड़े दिन ही हुए हैं। लेकिन क्या करती है वो बाहर? वो एक बच्ची है छोटी, उसको खिलाती है उनके घर। बेटी है, छोटा बच्चा है हाँ जी, उसकी देखभाल अभी लगवाया है। अच्छा, तो वो कितने पैसे लेती है? 100 रुपया दिहाड़ी। यानी 3000 रुपया महीना? जी, बच्चे को खिलाती है, उनके साथ खेलती है, उनकी बच्ची के साथ। जी वो बड़ी मुश्किल से दूध लेके आती हूँ। 100 देते हैं, 100 का क्या आता है, 50 का भी कुछ नहीं आता, वो भी पानी डाल के देती हूँ। दूसरे मेरे बच्चे हैं, क्या करूँ। इसकी बड़ी परेशानी है, मेरी जवान बच्ची है। कल को इसकी मैंने शादी भी करनी है। ये जब इसकी बीमारी नहीं ठीक हो रही, पता नहीं जिंदगी है कि नहीं है। तो दूसरे जो बच्चे हैं, बेटा है आपका? जी बेटा कितनी देर का? बेटा भी छोटा है जी। अच्छा, जी बेटा कहाँ वो कहाँ है? वो मार्क्स बेचने गया है, कभी टॉफियाँ ले ली, कभी मार्क्स ले ले। वो सड़कों पे बाजी, गरीबों का क्या आपको बताऊं। तो आप काम नहीं करती? नहीं जी, मैं काम नहीं कर सकती। पहले करती थी, लेकिन तकलीफ की वजह से मैं खुद काम छोड़ गया, जिसकी वजह से मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब क्या आपको क्या तकलीफ है? मेरे पेट में रसोलियाँ हैं, हिरनियाँ हैं, मेरे से हरनियाँ? जी हरनियाँ हैं। मेरे से नीचे बैठा नहीं जाता, वज़न नहीं उठाया जाता, करती हूँ तो गिर पड़ती हूँ।
लोग काम नहीं करवाते, फिर कहते हैं जा बीबी आप तो तू डिगनी है तो काम तू साडा की करेंगी। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो सड़कों पर। डर नहीं लगता? बड़े बंदों का लोग कुचल के चले जाते हैं, गाड़ियाँ अंधाधुंध चलाते हैं, शराबें पी हुई होती हैं, या आजकल छोटे छोटे बच्चों को नशों पे लगा देते हैं, गलत कामों पे लगा देते हैं, नशा बेचने पे लगा देते हैं। डर नहीं लगता तुमने अपने बच्चों को बाहर भेजा? लगता है, क्या करूं, बस मजबूरी है। घर का रेंट भी देना होता है। कितना रेंट है इसका? 7,000 रेंट है। ये इस छप्पर का साथ ये समझ लें कि वो बना हुआ है कि इसको क्या कहते हैं कि इसके ऊपर छत भी नहीं है। बारिश होती होगी तो ये बहता जी बहता है, सारा पानी बहता है। क्या करूं, मजबूरी हूँ। और रेंट पे कोई पक्का घर ले नहीं सकती, किराए बहुत है। एक कमरे का और ये छोटे से आगे जगह का एक वॉशरूम का 7,000 किराया है। और पता किया है मकानों का, लेकिन वो रेंट है। किस तरह फिर ये 7,000 किस तरह देती हो? बस क्या आपको बताऊं, अभी 2 महीनों का किराया सर पे भी मेरे आया पड़ा है। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। तो ये इसका इलाज किस तरह करवाती हो? इसके पैसे हों तो मेडिसिन ले आती हूँ, नहीं तो सब्र करके अल्लाह की आस पे पड़ी है, जो मेरे मालिक ने मंजूर है। सरकारी हॉस्पिटल में नहीं देखते कि किसी को? लेके सरकारियों में भी गई हूँ, बस सरकारी वाले बस लाइन में लगा दो, जिसकी बारी पहले है उसकी बाद में कर देते हैं। रिश्वतें और सिफारिशें चलती हैं सरकारियों में, ये हाल है। ये बोलती है, बात करती है? जी करती है। क्या नाम है बेटा? शुमाइला। शुमाइला। शुमाइला, क्या मसला है आपको? मुझे डॉक्टर कैंसर का बताया, सीने में गिल्टी है। दर्द होती है आपको? बहुत ज़्यादा दर्द होती है, उल्टियाँ भी आती हैं। अभी तबीयत ठीक नहीं हुई आपकी? नहीं। आप क्या कहना चाहती हो कि आपकी तबीयत के हवाले से आप मेडिसिन वगैरह ले रही हो टाइम पे? नहीं। दवाई भी नहीं? सुबह जाती है काम पे और रात को आके चीज़ें बेचने चली जाती है। 150, 300, 200 ले आती हैं, कभी कभी 30 रुपये ले आती हैं। तो आप फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, बाकी छोटे बहन भाई भी काम पे गए, कोई मास्क बेचता है, कोई टॉफ़ियाँ बेचता है, कोई बच्चों को खिलाता है, तो फिर किस तरह आप अकेली रहती हो? जी मैं बोर होती रहती हूँ। तो फिर क्या कर, यहाँ पे जैसे आपको उल्टियाँ आती हैं, कोई ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर क्या करती हो? मैं फिर बेहोश हो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं होता क्या होता है मेरे साथ। क्या कहना चाहती हो? क्या लोगों को कहना चाहती हो? क्या पैगाम देना चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरा इलाज करा दे, मुझे दवाइयाँ ले दे, हमारा घर भी नहीं है। नाज़रीन, वो ख़ुद कह रही है मेरा इलाज करवा दें, मैं जीना चाहती हूँ। अभी उसकी उम्र ही क्या है? एक माँ बेबस रोने के सिवा वो क्या आपको अपनी बदहाली दिखाएगी? शोहर एक बेवा है और ये यतीम है। कुछ लोग तो छोड़ जाते हैं, तो इसके तो शोहर को वैसे ही अल्लाह ने बुला लिया है। पता नहीं शोहर के होते हुए ज़िंदगी कैसे थी? शोहर के होते हुए बहुत अच्छी थी। कमी महसूस होती है? क्यों नहीं, जब इतनी अच्छी ज़िंदगी थी, हर दुनिया की हर ऐश थी मुझे, मैं तो खुद देती थी। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये होगा, ये मेरे नसीब में होगा। क्या पैगाम देना चाहो? बस जी, मैं क्या पैगाम दूँ, आप देख ही रहे हैं। बस ये सबसे पहले कहूँगी कि मुझे कोई गलत कॉल ना करे, मुझे कोई तंग ना करे, ना मैंने कोई गलत ऐसी बात करनी है, गलत बात करनी है किसी से ना। गलत काम का कहते हैं आपको? क्या कहते हैं मदद के लिए? बस कहते हैं कि जिस्म दिखाओ, जिस्म दिखाने के लिए तो लाखों औरतें अड्डे पे खड़ी होती हैं। तो मैंने यही गंदी औरतों का काम करना था, तो फिर मैं आप लोगों से क्यों कहती मदद करो, मीडिया पे क्यों आती? मैं ये काम नहीं चाहती और मुझे ऐसी कोई कॉल भी ना आवे। खुदा के, अल्लाह की रज़ा के लिए कोई कर दे तो मेहरबानी है जी। मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकूं और मेडिसिन दे सकूं और घर का राशन और किराया दे सकूं।
नाज़रीन, उसने बिल्कुल सीधे अल्फाजों में कहा है कि अगर मैं अपना जिस्म दिखा के या गलत काम करके ही मैंने पैसे लेने हैं तो मैं अड्डे पे, जैसे हज़ारों औरतें ठहरी हैं, मैं भी अड्डे पे ठहर जाऊं, मैं भी जिस्म फिरोशी करूं और फिर मैं भी पैसे कमाऊं। इसमें फिर आपका क्या, इसमें जज़ाए खैर क्या है? जब आप पैसे भी दे रहे हैं तो उसके बदले फिर कुछ आप ले रहे हैं। अगर आपने हेल्प करनी है तो वो कह रही है कि बग़ैर इस तरह की गलत बात की है मेरी हेल्प करें कि मैं बच्ची का इलाज करवा सकूं, छोटे बच्चों को 2 टाइम की रोटी खिला सकूं और मैं अपने घर का किराया दे सकूं। ये घर नहीं, ये छप्पर है, इसको हम घर नहीं कहते, ये कमरा नहीं है, ना ये सर्दी छुपा सकता है ना ये बारिश रोक सकता है। बाकी इनके दिए गए जो नंबर्स हैं वो इनके अपने ज़ाती हैं, उन पे आप रब्ता ज़रूर कीजिएगा और इनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। इस बच्ची को बीमारी से बचाएं, इसकी मदद ज़रूर करें। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।